केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में राजा का तालाब, फतेहपुर और रे में चुनावी जनसभाएं आयोजित कर पार्टी प्रत्याशी बलदेव ठाकुर के लिए वोट मांगे। अनुराग ठाकुर ने जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी उम्मीदवार के लिए 1 साल का समय बहुत कम होता है, फिर भी फतेहपुर की जनता के पास भाजपा उम्मीदवार बलदेव ठाकुर को आजमाने का अच्छा मौका है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकारें हैं, ऐसे में भाजपा प्रत्याशी की जीत से फतेहपुर का और तेजी से विकास सुनिश्चित हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार के दौरान दूरदर्शन की विशेष संवाददाता नंदिनी मित्तल से बातचीत में अपनों की ही नाराजगी के मुद्दे पर कहा कि मोदी सरकार ने जिस तरह से विकास कार्य करवाए हैं, उससे भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। निश्चित तौर पर हर चुनाव प्रतीक्षा भरा होता है और इस चुनाव में भी हम सफल होंगे और हमारे यहाँ के उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनकर भेजे हैं वो भी जीतेंगे और हमारे सभी विधानसभा क्षेत्र जो तीनों लड़ रहे हैं हम वो भी और लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। जहाँ तक फतेहपुर की बात है, भाई बलदेव जी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक गरीब कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट देकर जनता के बीच में उनके वर्षों की मेहनत को सफल बनाने के लिए भेजा है। पार्टी एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ रही है और भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। मुझे लगता है बहुत समय नहीं है, लेकिन फिर भी 1 वर्ष कुछ भी कर दिखाने के लिए संभव है, क्योंकि प्रदेश में भाजपा और केंद्र में भाजपा की सरकारें हैं। विधायक भी चुनकर आते तो निश्चित तौर पर उनको और गति मिलेगी काम करवाने की अपने क्षेत्र की, और हम प्रयास करेंगे कि इनके इस क्षेत्र की जो भी मांगे हों, क्योंकि आज कोई घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन उनको पर काम भी करेंगे और उनको पूरा भी करेंगे। अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस विधानसभा क्षेत्र में पहली बार 2 धान खरीद केंद्र खोले हैं और अब यहां के किसानों को अपना उत्पाद बेचने पंजाब नहीं जाना पड़ेगा। जब भाई पीयूष गोयल जी से हमने निवेदन पिछली बार भी रबी की क्रॉप के समय भी किया कि यहाँ पर खरीद हो, उस समय भी हमने यहाँ पर खरीदारी करवाई और अब खरीद के समय भी खरीदारी यहीं पर करवाने का निर्णय किया गया है। ये अपने आप में 75 साल में पहली बार हुआ जो कांग्रेस नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया कि किसानों की आय को दोगुना करने का काम किया जाए। कांग्रेस के समय स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था लागत प्लस 50% मुनाफा देना, लेकिन कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। मोदी जी की सरकार आई तो हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया। लागत प्लस 50% मुनाफा ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है। रिकॉर्ड दाम एमएसपी के हमारी सरकार के समय मिले और रिकॉर्ड खरीद भी एमएसपी की हुई, तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हुई है। इस अवसर पर वन मंत्री राकेश पठानिया, पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे।